सत्संग जी, अब एक सवाल हमारे पास भी आए हैं, दो तीन हैं, किसी एक के लिखे हुए हैं, लिखे हैं जो लिखवाए हैं, ये तो राम जाने, क्योंकि यहाँ पढ़ के खड़े हुए लोग भी रहते हैं। सो आते हैं हर तरह की दुनिया। तो यहाँ ये सवाल है जी, गुरु जी आपके परिवार की जो सतब्रह्मचारी सेवा करते, क्या ये ठीक है? सतब्रह्मचारी भाई बहने सेवा करते हैं। हमारा परिवार तो ये बैठा है सारा, हमें तो सतगुरु ने परिवार तक गया। जब छोटे छोटे बच्चे थे तब तो आपको याद नहीं आया कि उनको कौन संभालता है। वो एक 9 महीने या साल की लड़की थी, बाकी 3-4 साल के दोनों बच्चे थे। तो हमने तो उसी टाइम अपने उस परिवार को, जिसकी आपने यहाँ चर्चा लिखी है, उसी समय त्याग दिया था। ये तो हमारी मुर्शिद ने हमें वचन किए कि जब तक आपके शरीर के पिताजी जिंदा हैं तो वो संभालें बच्चों को, पर जब वो गुजर जाएं तो उसके बाद उनको आपने अलग से टाइम स्पेशल देना ही देना है। हम अपने सदगुरु की ड्यूटी बजा रहे, ना रुके ना रुकेंगे। पहले तो आपको ये बता दें परिवार की बात। सो इसमें ये लिखा है कि आपके परिवार, तो वो तो आप क्लियर हो ही गया। चलो उस परिवार की आप बात कर रहे हैं, उनमें सतब्रह्मचारी भाई बहनें रहते हैं, और हमने उन सबको कहा है कि भाई इनकी तनख्वाह आपने महीने की महीने जमा करवानी है आश्रम में या बैंक में। तो वो महीने की महीने उनकी तनख्वाह जमा करवाते हैं। 101% हमने ये वचन किए उनको कि भाई आपने ये पैसे जमा करवाने हैं। तो उनके वो पैसे जमा होते हैं, और वो सतब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भाई बहन वहां रहते हैं। अगर वो कहें कि हमने ये सेवा नहीं करनी, कोई मजबूर किसी को कर ही नहीं सकता। ये तो बकवास है कि हम यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं, मजबूरी फलां। कौन मजबूर हो सकता है? हर कोई अपनी इच्छा से। तो अगर वो इच्छा से वहां रह के सेवा कर रहे हैं तो उनका तनख्वाह अलग से जमा होती है। सो ये इस सवाल का जवाब। गुरु जी आप कहते हैं कि हम किसी से भी अपनी सेवा नहीं कराते, परंतु बहुत सारे साधु तो आपकी सेवा में क्या करते हैं? हमारी सेवा, हमारी शंका दूर करें, क्या सेवा करते हैं? ये स्टेज लगाते हैं साथ संगत के लिए, ये कुर्सी बिछाई साथ संगत के लिए। कौन सी सेवा, कैसी सेवा? ये स्टेज लगा, जो कुर्सी बिछी, इसलिए कि आप सबको हम नजर, हम तो धरती पे बैठ जाएंगे, हमें तो कुर्सी की जरूरत नहीं है। क्या आप जो बोलने वाला दिखे ना, तो क्या सहन कर पाएंगे साथ संगत जी? सही से बताइए। तो फिर ये तो हमारी सेवा तो ना हुई, ये तो साथ संगत की सेवा हो गई। ये स्टेज लगा है, कुर्सी लगी है, मेज लगा है, कुछ भी लगता है। कपड़े अगर कोई बनाता है, कहीं आप सोचो आपके कोई कपड़े बनाता है, तो हर साल हम इसके पैसे मेहनत के जमा करवाते हैं, जो अपनी मेहनत से कमाते हैं, सतगुरु जानता है। और सेवा, कोई खाना बनाता है या कोई ऐसे कपड़ों पे काम कर देता है। कईयों को ये होगा कि शायद कपड़े ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वो आपकी सेवा में लगे रहते हैं, तो उसके जो भी पैसे साथ संगत ले जाती है, मालिक हाजिर नाजिर, जो पैसा उसका आता है या निशानी के रूप में, या फिर ऐसा कि उसको जो सेवा करते उनमें बांट देते हैं, तो उनको बेइंतहा खुशियां। वो भी तो हमारा ना हुआ, वो भी साथ संगत का हो गया, तो साथ संगत की सेवा हो गई। तो हमारी क्या सेवा? हम ये लिखने वाले से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, या तो पूरा लिख, नहीं तो तेरा हश्र बुरा होना है। या तो पूरा लिख के बता कि हमारी कौन सी सेवा, कौन सी सेवा हमारी, हमें भी पता चले कि वाकई कोई हमारी सेवा कर रहा है। जबकि हम तो अपने टॉयलेट, यहाँ सभी लोग जाते हैं, मलमूत्र की देह धारण करनी होती है सभी ने, तो हम भी जाते हैं, उसको हम खुद अपने हाथों से साफ करते हैं। ज्यादातर अपनी गुफा, छोटा सा कमरा, गुफा अंडरग्राउंड नहीं है, नाम गुफा रखा हुआ है बेपरवाजी ने, बिल्कुल ग्राउंड लेवल है। सो उसमें अगर झाड़ू भी देना होता, बहुत बार हम खुद देते हैं। कपड़े जरूर धुलवा लेते हैं, पर आपको बोला, आप जैसे कहीं से भी ड्राई क्लीन करवाते हैं, उसके पैसे जमा करवाते हैं, हम भी अपने कपड़ों के पैसे सतगुरु जानता है दरबार में जमा करवाते हैं। नौकर बन के रहते, मालिक बन के नहीं। पर ये सज्जन से हाथ जोड़ के बेनती, नाम तो आज भी तूने नहीं लिखा, राइटिंग देख सकते हैं आप, नाम हम बता सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि सवाल पूछना मजा तब है, नाम भी लिखो, डर क्या है? पूछो हमसे लाखों सवाल, पर ये गोल मोड़ सा सवाल ना पूछो। कौन सी सेवा आप साथ संगत को लगती हो? कोई किस तरह की सेवा, हमारी क्या सेवा, हमारे तन की क्या सेवा होती है? हमें पता चले कि वाकई कोई ऐसी सेवा होती है। और फिर क्या एक संत का दुनियावी नाच गान देखना सही है? नाच रे मन नाच, गुर के आगे नाच। यहाँ गुरु जाके बैठ जाता ना, चाहे वैश्या नाच रही हो, दरगाह में मंजूर हो जाता है। दरगाह में क्या समझते हो अपने आप को?
वैश्या भी नाच रही हो, नंगी भी क्यों ना नाच रही हो, संत के सामने कोई नाच दे, ग्रंथ पढ़ के देख लो, दरगाह में मंजूर हो जाता उसका मुजरा। देखते हैं हम, जब भी शादियां हुई बच्चों की, परमपिता ने वचन किए कि आपने पूरा संभालना, उसमें कई नाचे और उनको हमने कहा वाह बेटी वाह, और उन्होंने बाप कह के रो के कहा हम बहुत जगते हैं पर हमें बाप नहीं मिला, गंदी निगाह हर जगह मिली। ऐसे कलाकार आए हमारे सामने। हमें डर नहीं, ये सवाल तो कुछ भी नहीं, जो मर्जी पूछिए, सतगुरु ने वचन किए हर सवाल का जवाब देंगे, ये तो कुछ भी नहीं। और भी मन में जो खोट है वो भी निकालो, हर सवाल का जवाब देने के लिए बिठाया सतगुरु ने। सो ऐसा नहीं है कि हम आपसे रुष्ट हैं, लेकिन दुख जरूर है कि आपने गोड़ मोड़ क्यों किया। पहले वाला हमें आता है, हम क्या सेवा करवाते हैं, जरा ये पता चल जाए हमें कि भाई हाँ आप ये सेवा करवाते हो। बाकी तो आपको क्लियर कर ही दिया कि कोई भी नाच गान कहीं भी कोई फकीर पहुंच जाए। कबीर जी वैश्या के मकान में पहुंच गए थे, वैश्यावर्ती करने नहीं, उस वैश्या का उद्धार करने के लिए। क्या कितनी वैश्या आती हैं, अपनी बेटी बनाया है वैश्यावर्ती करने के लिए नहीं, वैश्यावर्ती से उनको निकाल के अच्छी जिंदगी देने के लिए। सो आपका कोई भी सवाल है, हमें कोई बद्दुआ नहीं है, लेकिन जब आप गोड़ मोड़ करते हैं, ऊपर से नाम नहीं लिखना, गोड़ मोड़ करना या किसी से लिखवाना या खुद लिखना, राम जाने, वो तो राम जानता है। सो पूरा सही तरीके से सवाल पूछा करें, बताने में भी मजा आता है। हमें तो पता चले हम कौन सी सेवा अपनी करवाते हैं, कि हम ऐसा कितने लोगों से अपनी सेवा करवा रहे हैं। सारी साथ संगत 2-3 महीनों से शोर मचाए हुए, गुरुजी अपना ख्याल नहीं रखते, ख्याल रखो, सही टाइम पे नहीं। डॉक्टर साहबान आज हमें पता नहीं, तनुज जी या कई डॉक्टर ऐसे आया करते हैं, बार बार एक ही रट होती है, पिताजी आप टाइम पे नहीं लेते, क्योंकि सुबह नहीं लिया। बहुत बार मजलिस में हम वैसे ही आते, काम इतना होता है, कुछ लिख रहे होते हैं, लिखते 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 वैसे ही आ जाते। सुबह का नाश्ता क्या, एक प्याली दूध भी नहीं पी होती, सिर्फ पानी पी के आते हैं। बहुत बार मजलिसों में लेट होते हैं, कई संगत की वजह से, कुछ काम धंधे की वजह से, तो लेट आ जाते हैं। लेकिन ऐसे ही अपसेट चलता है। डॉक्टर बोलते नहीं गुरुजी टाइम पे लेना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए। कई बार 4 बजे हम अपना बैग सीधी करते हैं चारपाई पे, 2 बजे तो आम बात। सो पता नहीं कौन सी सेवा, हमें ये पता लग जाए। लिखने वाले से हाथ जोड़ के विनती है कि तुझे ये लिख के जरूर बता हम कौन सी सेवा करवाते हैं, वो भी साधुओं से हमें जरूर बताइए, ताकि हमारा ज्ञान बढ़े और संगत को भी पता चले कि गुरुजी कौन सी सेवा करवाते हैं। हम तो दिन रात मानवता की सेवा में जागते रहते हैं, मालिक से दुआ करते रहते हैं कि मालिक सबका भला कर। आगे मालिक की मर्जी, आपके कर्म, हम उसमें क्या कर सकते हैं। सो अच्छी बात है, कोई भी सवाल पूछे, एक तो नाम जरूर लिखिए और एक क्लियर लिखे, गोड़ मोड़ ना किया करो। जो आपको लगता है वो जरूर लिख के भेजा करें। सो भाई धन सतगुरु तेरे ही आसरा। पिताजी हम सारे अभी आप जी की सब ब्रह्मचारी बेटियां जिन्होंने भी ये लिख के भेजा है पिताजी, उनको जवाब देना चाहते हैं। पिताजी एक तो जो परिवार के लिए कहा गया, तो पिताजी आप जी सारी 5 करोड़ संगत को अपना परिवार मानते हो, तो हम लोगों का वो परिवार भी है पिताजी, वो परिवार भी हमसे कोई अलग नहीं है, हमारा खुद का है पिताजी। और वो इतना ज्यादा करते हैं हम लोगों का। और हम सब में जो हमारे में से कुछ टीचर्स भी हैं पिताजी, जिन्होंने उन बच्चों का वो बचपन भी देखा है जब वो आप जी को सत्संग में से, मजलिस में से आवाजें लगाते रह जाते थे और आप सीधे निकल जाया करते थे। बेटी छोटे छोटे वो बच्चे होते थे, हमने वो टाइम भी देखा है। और आप जी ने कभी उनको हॉस्टल में या किसी चीज में भी स्पेशल नहीं रखा, कोई स्पेशल चीज नहीं थी उनके लिए। लेकिन अब वो उनका परिवार में, और जितने भी सतब्रह्मचारी भाई बहन वहां काम करते हैं पिताजी, वो बहुत खुशी से करते हैं। और हम सब भी उस जगह पे करने को तैयार हैं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी अपनी इच्छा से सब जाते हैं पिताजी और अर्ज करते हैं आप जी से कि हमने वहां करना है, हमने वहां करना है जी। दूसरी बात पिताजी, जो आप जी की सेवा के लिए कहते हैं पिताजी, एक एक चीज के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए सब तरसते हैं।
आप जी का छोटा छोटा काम करने के लिए दिल करता है कि जहां से आप जी गुजरते हैं वहां से हम झाड़ू लगाएं, पोछा करें। सारी संगत, ये नहीं कि एक एक चीज लोग तरसते हैं पिताजी, और अपने बाप के लिए लोग संगत में कितना इतना कुछ करते हैं। और जो बाप हो, गुरु हो, सब कुछ, और जिन्होंने हमारे परिवारों के और हमारे खुद के इतने इतने कदम उठाए हैं पिताजी, उनके लिए तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं पिताजी। और जो जो ये कुर्ते सरदार जो भी आप जी का कोई काम कर देते हैं पिताजी, ये कोई काम कुछ भी नहीं है। ये तो हम लोग तो ये चाहते हैं पिताजी नहीं क्या करते हैं आप जी के लिए, और कुछ भी नहीं कर पाते पिताजी। पापी पापी जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, एक तो उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम सभी का इतना दिल दुखी हुआ है ना पापी, हम बता नहीं सकते। उसका मतलब क्या पापी ये पूछने का कि आपकी सेवा करती है? पहले ये बता कि तूने आज तक कौन सी सेवा कर दी यहाँ पे आके? और पापी हम आपकी सेवा करें या ना करें, आपके सत्कर्मचारी हम किससे की जाए रखे हुए नहीं यहाँ पे। आपने हमें रखा, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 40 साल, या तो एक लड़की को रख के दिखा रहे पापी, वो आपने ही रखा है और आपने हमारी लाज रखनी है। और वो कौन होता है पापी पूछने वाला? साढ़े सामने लेके पापी कुट जाएंगे उन सारे लोग। हद तो पापी। दानंद सदगुरु तेरे आसरा पिताजी, दानंद सदगुरु तेरे आसरा पिताजी। आप हमारे भगवान अल्लाह राम सब कुछ हो और हम आप जी के बच्चे हैं। और ये लिखने वालों को ये पूछो, जब शाही परिवार के वो छोटे छोटे बच्चे 3 साल के थे, 4 साल के थे, क्या उसने आके देखा था? तब आपने उसको स्कूल में बच्चों को डाला, वो हमारे पास रहते थे। पिताजी आप जी को एहसान ये सारी संगत क्या सारी धरती नहीं चुका सकती पिताजी। और पिताजी हमारे दुख हमारे कर्म आप अपने ऊपर ले लेते हो पिताजी। उन लिखने वालों से पूछो पिताजी, वो हकदार है इन बातों के, हम अपनी मर्जी से रहते हैं, अपनी आजादी से रहते हैं पिताजी। माँ बाप क्या प्यार देंगे, बहन भाई क्या प्यार देंगे जो आप देते हो? कोई नहीं दे सकता पिताजी, आप जितना प्यार हमें कोई नहीं दे सकता पिताजी। लानत ऐसे इंसान पे हमारे सामने लेके आओ पिताजी। हम अपनी आजादी से इतने खुश होके रहते हैं पिता, यहाँ पे आप जी के बच्चे, शाही परिवार पिता, ये पूजने योग्य लोग हैं पिताजी। ये लोग ये बच्चे छोटे छोटे हमारे हाथों में पले पिताजी। सभी सत्कर्मचारी आप जी, आपके नौकर, कोई नौकर नहीं आपके पास पिताजी। हम सेवादार हैं, हम अपनी मर्जी से सेवा करते हैं। लानत ऐसे इंसान पे जो इस दर की आप पर आके हमारे गुरुजी को कुछ कहता है पिताजी। ऐसे इंसान को हमारे सामने सजा मिलनी चाहिए, हमारे सामने पिताजी। जी बेटा, आप तो सबके लिए बेटा मालिक से दुआ करते हैं। सवाल पूछना सभी का अधिकार है बेटा, कोई बात